बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क है वो सबनेटिंग के हवाले से है और ये है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क सबनेटिंग के लिए। वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग हम इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया प्रीवियस रिकॉर्डिंग सेशन के अंदर, हमने फिक्स लेंथ सबनेटिंग को डिस्कस किया और अब है वेरिएबल लेंथ। फिक्स और वेरिएबल का लॉजिक हमने बता दिया कि अगर आप अपने सबनेट्स की डिवीजन इस सीक्वेंस के तहत करते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो ये फिक्स लेंथ है। और अगर आप इनके बिटवीन कोई नंबर आता है, जिस तरह 64 के बाद 65 है, 68 है, या 16 के बाद 17, 18, 19, इस तरह की सबनेट्स की रिक्वायरमेंट आती है, या तीन सबनेट्स की रिक्वायरमेंट जो हमारी एग्जांपल में अभी रिक्वायर्ड है, तो उस सिचुएशन में हमें वेरिएबल लेंथ पे जाना पड़ता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि फिक्स लेंथ में अगर हम डिवीजन करेंगे, हो सकता है हमें तीन सबनेट्स के लिए, अगर हम फिक्स लेंथ के लिए चार के रूल के मुताबिक डिवीजन करें, तो चार का मतलब ये है कि हम 256 डिवाइड बाई 4 करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 64। मीन के हमारे 64 के चार ब्लॉक बनेंगे। अब रिक्वायर्ड तीन थे तो पूरा चौथा ब्लॉक जो है वो वेस्ट में चला जाएगा। उसकी यूटिलाइजेशन तब तक नहीं होगी जब तक फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं आती। वेरिएबल लेंथ में रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि हमें कहा जाए, जिस तरह यहाँ क्वेश्चन में है, कंसीडर द नेटवर्क हैविंग आईपी एड्रेस 201.2.0, divide this network into three subnets. First subnet is 126 host and other 262 each. अब वो कह रहा है कि एक सबनेट बनाएं जिसमें 126 होस्ट हों और दो सबनेट वो वाले बनाएं जिनमें 62 होस्ट हर सबनेट के अंदर इंटरटेन हो सकें। तो अब हम इसको कर दोनों से सकते हैं, वेरिएबल से भी ले जाएं आप, फिक्स से ले जाएं, ठीक है। लेकिन फिक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमें फिर एक ब्लॉक अलग से 126 का बनाना पड़ेगा और हमारी एक बिट एक्स्ट्रा से ज़ाया भी होगी, हमें फिर तीन बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी और वो लॉजिक थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए और हम वेस्टेज में चले जाएंगे। तो हमें फिक्स और वेरिएबल की रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट सिचुएशन को देख के ही इसको वर्कआउट करना होता है। तो हमारे पास तीन सबनेट्स बनने हैं। तो तीन सबनेट्स बनने के लिए हमारे पास जो पहला सबनेट बनेगा, पहले सबनेट के लिए अगर हम यहाँ पे इस टेबल को देखें, हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं और यहाँ पे ज़रा जी, तो हमारे पास आईपी यही है दोबारा 201.2.0, लेकिन इस बार सबनेट्स तीन बनने हैं। तो पहली डिवीजन बिल्कुल उसी लॉजिक के मुताबिक कि हम सबसे पहले अपने इस आईपी को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए लॉजिक क्या थी कि हमने क्या किया था कि पहली बिट को रिजर्व कर लिया और बाकी 7 बिट्स को हमने एज अ होस्ट यूज किया, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी कि 2⁻7 128। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि पहला सबनेट 126 होस्ट का होना चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने 126 में से 128 में से 2 माइनस भी करना है नेटवर्क आईडी के लिए और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, तो 126 बनेंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हमें इससे ज़्यादा नंबर ऑफ होस्ट इंटरटेन करने पड़े, तो हमें फिर सबनेट्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे कि क्या वो पॉसिबिलिटी है भी या नहीं। लेट सपोज कोई कहता है 129 और आपका लास्ट ऑक्टेट है, तो 129 बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी डिवीजन लॉजिकली ऐसे बनती नहीं है, तो आपको पूरे का पूरा ऑक्टेट रिजर्व करना पड़ेगा। तो इसी तरह कुछ लॉजिक्स होती हैं जिनके ऊपर हमें फिर वेस्ट पे जाना पड़ता है आईपीस की। अब हमारे पास जो पहला सबनेट बनेगा उसकी वही डिवीजन जो हमने पहले फिक्स में भी यूज की, कि पहला बिट, ये लास्ट ऑक्टेट की 8 बिट्स हैं, ये वाली यहां से लेके यहां तक। पहली बिट को हमने ग्रीन कर दिया जिसका मतलब कि ये फिक्स्ड है हमारी,
हम इसको चेंज नहीं करेंगे, और बाकी जो बिट्स हैं इनको हम एज अ नेट होस्ट आईडी के तौर पे हम इनको कन्वर्ट करते जाएंगे 0 से ऑनवर्ड। कहाँ तक जाना है एग्जैक्टली हमने जाना है 127 तक, क्योंकि हमने कहा था कि हमारी रेंज बनती है, इस ऑक्टेट को अगर दो हिस्सों में डिवाइड करें तो 256 डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास आंसर यही आता था जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, हमारे पास आता था 128। अब चूंकि हमारी स्टार्टिंग 0 से है तो 0 से 127 तक हम जा सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला सबनेट बनेगा उसमें स्टार्टिंग आईपी एड्रेस 200.1.2.0 होगा और ब्रॉडकास्ट एड्रेस 200.1.2.127 होगा। अब ये लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस की बिट्स कन्वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इन 8 बिट्स को कन्वर्ट करें तो आपके पास आंसर 127 ही आएगा। तो इसलिए ये लास्ट बिट यहाँ पे इस तरह से मेंशन की गई है, क्योंकि हम 0 से लेके 1 2 और अप टू सो ऑन आखिरी बिट तक जाएंगे जो हमारी रेंज होगी 127 की। अब हमारे पास 2⁻7 और टोटल हमारे पास 128 पॉसिबिलिटीज बनेंगी एड्रेसेस की, जिनमें से हमने माइनस करना होता है 128 माइनस 2 को, तो हमारे पास 126 होस्ट पहले सबनेट के बन जाएंगे। उसके बाद हमारे पास रेंज होगी आईपी एड्रेसेस की 201.2.1 से लेके 201.2.126 तक, जो हम अपने क्लाइंट मशीन्स को असाइन कर सकते हैं। अब जब नेक्स्ट फेज आएगा, हमने फर्दर दो सबनेट्स और बनाने हैं। तो जब हम फर्दर दो सबनेट्स और बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिक चेंज होगी। लॉजिक किस तरह से चेंज होगी कि हमने टोटल 3 सबनेट्स बनाने हैं, तो 3 सबनेट्स के लिए दो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था, हमारे पास 3 सबनेट्स के लिए जो लॉजिक बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि हमें यहाँ पे अगर मेंशन करें तो हमने जब दो सबनेट्स बनाए थे तो हमने कहा था हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, 0 या 1। ठीक है, या 0 आएगी या 1 आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास सबनेट्स 3 हैं, तो 3 सबनेट्स के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट बनेगी वो बनेगी हमारे पास 2⁻², यानी 2 पावर 2 में से ही हमारे पास 3 आएगा। तो हम अगर इसको 2⁻² को कैलकुलेट करें तो आंसर 4 आता है। तो 4 पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे बन सकती हैं। एक हमारी पॉसिबिलिटी बनती है 0 0 की, एक हमारी 1 0 की, एक 0 1 की, और फिर 1 1 की। इस तरह से कुछ हमारे पास लॉजिक बनेगी इसकी। अब अगर हम इसको अप्लाई करते हैं सेकंड सबनेट के लिए, तो सेकंड सबनेट के लिए लॉजिक क्या बनेगी। लॉजिक वही है, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये वाली बिट तो रिजर्व थी, तो फर्दर हमने कहा कि दो बिट्स यूज करनी है फर्दर डिवीजन के लिए। तो दो बिट्स यूज करने के लिए हम अगर इसको भी साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे ये बिट क्योंकि 0 के तौर पे यूज हो चुकी है तो इसको हम यहाँ पे 1 डिक्लेयर करेंगे और इस वाली बिट को हम 0 कर देंगे। ये हमारी सेकंड कॉम्बिनेशन बन जाएगी। हम इसको इस तरह से ग्रीन कर देंगे और ये अप टू सो ऑन जहां तक जाएगा ये पैटर्न हमारा, ये दो बिट्स ग्रीन रहेंगी। अब इसकी बहुत आसान सी लॉजिक ये है कि अगर आप खुद सोचें कि हमने जब 128 का पूरा एक ब्लॉक बनाया तो उसे हमें ये बिट रिजर्व करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमने फर्दर दो ब्लॉक बनाने हैं 64 के तो हमें डेफिनेटली यहाँ से दो बिट्स इसलिए भी लेनी पड़ेंगी कि अगर आप यहाँ पे देखें लॉजिक, इस बिट इनको आप ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा। 32 + 16 आप कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 42 और 46। 46 + 8 हमारे पास आ जाएगा 54।
और 54 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 58, और इसी तरह 58 प्लस 3 61। तो ये मैंने कैलकुलेशन ठीक की है या आई थिंक कैलकुलेटर। सर 63 आते हैं। आवाज कट रही है। नो सर 63 आते हैं 63। हाँ 63 आते हैं, यही मैं कह रहा था। मैंने 61 किए तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई। तो हमारे पास ये बनेंगे 63। ठीक है, और अगर आप 0 से 63 तक जाते हैं तो टोटल 64 एड्रेसेस बनेंगे। तो आप इसके ऊपर ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि हम डेफिनेटली इन दो बिट्स को चेंज नहीं करेंगे, इनको एज इट इज़ 1 और 0 रखेंगे, और बाकी बिट्स को हम एज अ होस्ट एड्रेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब लॉजिक क्या बनेगी हमारी, कि हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा सबनेट था वो 127 पे एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट सबनेट स्टार्ट होगा 201.2.128 से, और ये कहाँ तक जाएगा, इन बिट्स के 1 होने तक। ठीक है, ये बिट्स हमारी यहाँ पे ये 0 होगी और ये सारी 1 हो जाएगी। तो ये जब सारी 1 होंगी तो अब आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 191। मीन्स कि हम 128 से लेके 191 तक जाएंगे। और हमारे पास जो 191 बनेगा वो हमारे पास लॉस्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा हमारे सेकंड सबनेट का। तो स्टार्टिंग एड्रेस हमारे सेकंड सबनेट का 200.1.2.128 होगा, और नेक्स्ट जो हमारा ये होगा ये 200.1.2.191 होगा। अब अगर आप 128 में, सर ये 192 नहीं बनेगा? कौन सा ये वाला? यस सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट है वो 1 रखेंगे ना सारी। जी जी। तो सर वो फिर अगर हम लोग 256 में से फिर निकालते हैं 64 तो 192 बनता है। 0 से ऑनवर्ड जाएंगे तो 191 बनेगा ना। चलो 0 चलो ठीक सर। बस यही एक थोड़ी सी लॉजिक की सम टाइम कंफ्यूजन आ जाती है 0 और 1 वाली, अदरवाइज ये 191 पे ही आपका स्टॉप करेगा। अब अगर आप इसमें 63 ऐड कर लें 128 में तो क्या आंसर आता है? जी, 128 और प्लस 63 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 191 आता है। तो आप सिंपली भी उस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि इसके स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर हम 63 को ऐड करें तो हमारा लास्ट एड्रेस 191 आएगा। इसके बाद हमारे पास, क्योंकि हमने 6 बिट्स यूज की हैं इस सेकंड सबनेट में, तो 2⁻6, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एड्रेस बनेंगे 64, और 64 में से हमें 2 भी माइनस करना पड़ेगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ होस्ट को यूज किए जाएंगे वो 62 एड्रेसेस बनेंगे। तो हमारे पास रेंज क्या बनेगी? 201.2.128 से लेके 201.2.191, ये हमारी टोटल रेंज है। और ये हमारी एलोकेटेड एड्रेसेस जो क्लाइंट को दिए जा सकेंगे वो 129 से लेके 190 तक असाइन किए जा सकेंगे। क्लियर है ये बात? यस सर। अब आएगा थर्ड सबनेट। तो थर्ड सबनेट में भी हमारे पास लॉजिक क्या बनेगी, कि जब हमने यहाँ पे इस वाली लॉजिक को, ये जो हम इसको एज इट इज कॉपी करके यहाँ लेके जाएंगे और फिर यहाँ पे दोबारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब हमारे पास ये दोनों बिट जब यूज हो रही होंगी तो हम ये दोनों बिट 10 के बजाय अब ये दोनों 11 रखेंगे, और ये अप टू सो ऑन हमारे पास 11 जाती रहेंगी। यानी ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1।
और इन बाकी बिट्स को, जो 6 बिट्स हैं, हम इनको एज इट इज़ यूटिलाइज करेंगे। तो हमारी फर्दर कैलकुलेशन क्या बनेगी? अब सिंपल लॉजिक अगर आप लगाएं कि हमारे पास नेक्स्ट जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 192 है, और 192 के अंदर अगर आप 63 को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 255 आएगा, क्योंकि हमारे पास फर्दर फिर एक नया ब्लॉक जो बनेगा वो टोटल 64 एड्रेसेस का होगा। तो अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू रूल करते हैं तो यही रूल बनेगा कि पहली 2 बिट्स आपकी रिजर्व रहेंगी, उनकी वैल्यूज 1 1 रहेंगी, और बाकी बिट्स आपकी 0, और इस तरह 1 और 2 और अप टू सो ऑन। आखिरी जो हमारे पास नंबर आएगा वो सारी बिट्स 1 हो जाएंगी, जिसमें हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस आएगा 200.1.2.255 का आएगा। और हमारे पास दोबारा वही लॉजिक के 2⁻6, और हमारे पास 64 पॉसिबल एड्रेसेस बनेंगे, जिसमें से 2 को माइनस करेंगे, 62 हमारे पास होस्ट के एड्रेसेस बनेंगे। तो इसकी रेंज होगी 201.2.192 से 201.2.255 तक। और अगर आप इसको आईपी एड्रेस जो आपने लोकेट करने हैं उसकी रेंज ये बनेगी 201.2.193 से लेके 201.2.254 तक। तो ये इसकी कन्वर्जन इस तरह से काम कर रही होती है। अब जो एक और फिक्स लेंथ के ऊपर मैंने एक और सिंपल सी वीडियो बनाई है, वो रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो फिक्स के लिए होगी, लेकिन जो वेरिएबल में जब आएंगे तो आपको इसी तरह से बिट की कैलकुलेशन का लॉजिक पता होना चाहिए, तब आपके लिए आसानी से कन्वर्जन होगी। अदरवाइज आपके लिए कन्वर्जन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। क्लियर है ये बात? यस सर। जी, ये हमारा क्लास टास्क था, और इस क्लास टास्क को आप खुद परफॉर्म करें। इसमें भी 4 सबनेट्स बनने हैं। इसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में शेयर कर चुका हूँ, आप उसको देखें। और कुछ क्वेश्चंस हैं बुक की एक्सरसाइज में, 2 3 को हम यहाँ पे देख लेते हैं, और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपने फिर खुद से सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 19.10। इसकी भी सबनेटिंग आपने खुद से फिर परफॉर्म करनी है। आपको फिर मजीद कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आपको इसकी समझ आएगी। अब हमारे पास 2 3 एग्जांपल्स हैं, हम इनको देख के फिर इस सेशन को एंड करेंगे। तो हमारे पास पहली एग्जांपल क्या है? चेंज द फॉलोइंग आईपी वर्जन 4 एड्रेस फ्रॉम बाइनरी नोटेशन टू डॉटेड डेसिमल नोटेशन। आईपी एड्रेस हमारे पास गिवन है, लेकिन आईपी एड्रेस वर्जन 4 है और ये बाइनरी में गिवन है। तो बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इसका आंसर जो बनेगा वो ये है। हम इसको इस स्लाइड पे ले आते हैं और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसका आंसर बनता है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का पहला जो ऑक्टेट होगा वो 129 बनेगा। अब अगर आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर लें। ये चूंकि इमेज है, हम यहाँ पे एक और ड्रॉ कर सकते हैं टेक्स्ट टेबल, और उसके अंदर हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। ये हमारे पास कन्वर्जन के लिए लॉजिक है, जिसकी बेस पे हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल की कन्वर्जन कर सकेंगे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पहला ऑक्टेट है 1 0 0 0 0 0 और 1, मीन के पहला बिट 1 है और लास्ट बिट भी 1 है। ठीक है, तो पहले बिट 1 और लास्ट बिट 1 के लिए अगर हम यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट करें इसी ही टेबल के अंदर जो हमने नया ड्रॉ किया है, तो पहली बिट 1 है तो हमने 1 कर दिया। नेक्स्ट बिट उसकी फर्स्ट ऑक्टेट की क्वेश्चन 1 की बात हो रही है 0, फिर 0, फिर 0,
फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो जब आप जहां जहां बिट आपकी 1 आ रही है उनको आप ऐड करेंगे तो 128 और 1 को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 129। तो क्वेश्चन ए का जो पहला ऑक्टेट होगा इसका डेसिमल कन्वर्जन 129 आए। इसी तरह जब आप नेक्स्ट ऑक्टेट की बात करेंगे जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं 0, 0, ठीक, 0 और 0 और 1, 0 और 1 और 1। तो जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमने कहा कि जहां जहां बिट 1 आ रही है इनके ऊपर की जो वैल्यूज हैं 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 + 8 आ जाएगा 11। हमारे पास नेक्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 11 आएगी। और इसी तरह ये वैल्यूज आपकी फर्दर क्या करेंगी? कन्वर्ट होती जाएंगी। तो आखिर में 239 आया। तो ये एक क्वेश्चन था कि आप फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वी रिप्लेस ईच ग्रुप, सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस फ्रॉम डॉटेड डेसिमल टू नोटेशन टू बाइनरी। तो इसको अगर आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो एक सेम एग्जैक्टली यही टेबल बना के आप यही काम कर सकते हैं। डिवीजन का और भी तरीका है, आप डिवाइड बाय 2 के रूल के मुताबिक भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। बट ये टेबल वाला प्रोसेस आसान है, आप इसको फॉलो करें, इसको दोबारा बनाएं और इसकी आप यहाँ पे बाइनरी कन्वर्ट कर दें। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? इसका आंसर हमारे पास ये बनेगा। अगर हम इसको कॉपी करके इस स्लाइड पे मूव कर जाएं तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। तो पहला 111 है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बिट्स ऑन करनी है? सेकंड बिट ऑन की है, स्टार्ट सेकंड बिट हमारी पास जो पहले ऑक्टेट की है वो है हमारे पास 64, फिर उसके बाद 32 और फिर उसके बाद ऑनवर्ड सारी उसने ऑन की है 1, 2, 4 और 8 को। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर 111 आएगा। तो ये कन्वर्जन आपके पास इस तरह से वर्क करेगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे ये पूछा गया फाइंड द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। एरर आपने फाइंड करना है और एरर कैसे फाइंड करना है? ये आईपी गिवन है और इस आईपी के अंदर मिस्टेक फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन हमने नेक्स्ट स्लाइड पे रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ले आते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे कि पहले के अंदर मिस्टेक क्या है। तो देखें पहले में 111.56.054.78, ये जो थर्ड ऑक्टेट है इसको हम 045 इस तरह से एंटर नहीं कर सकते। आप इसको अपने कंप्यूटर में चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या है? देयर मस्ट बी नो लीडिंग जीरो। तो आपके पास जीरो लीडिंग नहीं कर सकता इस तरह से, तो इसलिए आप इसको ऐसे मेंशन नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 221.34.7.8.20। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्टेट की बजाय 5 ऑक्टेट हैं, तो 5 ऑक्टेट तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हम 4 ऑक्टेट्स तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि देयर कैन बी नो मोर देन 4 नंबर्स, तो हम 4 डिजिट के बाद आगे नहीं जा सकते। तो हमें या 20 को रिमूव करना पड़ेगा या इनमें से किसी एक नंबर को रिमूव करके इसको एक्चुअल आईपी बना सकते हैं, अदरवाइज इसमें ये मिस्टेक है। थर्ड है कि 75.45.301.14। एनीवन कोई बता सकता है कि इसमें क्या मिस्टेक है? सर ये 255 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एग्जैक्ट यस सर। तो हमारे पास रेंज 255 है, तो 301 हम मेंशन नहीं कर सकते। आप ये मिस्टेक्स अपने आईपी एड्रेस कंप्यूटर के लैन कार्ड में जाके ट्राई कर सकते हैं, आपको वहां पे भी एरर शो हो जाएगा। तो इसलिए हम 255 से नेक्स्ट डिजिट कोई भी ऐड नहीं कर सकते, 0 से लेके 255 की रेंज में हम रहेंगे। और आखिरी में हमारे पास ये लॉजिक है
कि पहला ऑक्टेट बाइनरी में और बाकी सारे डेसिमल में है, तो ये भी इनवैलिड है। अ मिक्सचर ऑफ बाइनरी नोटेशन एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये लॉजिक थी यहाँ तक। फर्दर आगे आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेना है, और एक हमारे पास यहाँ पे क्लास के लिहाज से क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं और फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस। जी, तो कोई बता सकता है कि क्वेश्चन ए का आंसर क्या है? सर ये आई थिंक क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्योंकि क्लास ए का आई थिंक 0 to 127 है, जो कि शाबाश। 128 बन। एक और लॉजिक भी हमने बताई थी हाई ऑर्डर की, कि इस पहले ऑक्टेट में अगर आप देखें तो हाई ऑर्डर बिट जो स्टार्टिंग जीरो है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये क्लास ए है या बी है। तो हमने आईपी एड्रेस के लेक्चर में देखा था कि हाई ऑर्डर बिट जो स्टार्टिंग होती है, अगर ये जीरो है तो ये क्लास ए है, अगर ये वन है, ठीक है, तो उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं कि नेक्स्ट बिट को देखेंगे। अगर ये जीरो है तो फिर ये बी है, अगर ये जीरो नहीं है और इस तरह 110 है तो ये सी है। और आप इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो तब भी आपको बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू सामने आ जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा। आप ये देखें ओवरऑल 0001, इसका आंसर क्या आता है डेसिमल में? 1। ये डेसिमल वैल्यू 1 बनेगी। तो डेसिमल वैल्यू जब 1 बनेगी तो 1 आपका क्लास ए में बिलोंग करता है। अब इन दो को आप ऐड करें तो ये क्या बनता है? 128 पहली बिट है, 64 इनको ऐड करें 191, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये 192 बन जाएगा। तो ये आपकी क्लास सी बनेगी। जी, इसी तरह ये वाली सी जो हमारे पास पॉइंट ऑप्शन है, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? चलिए। क्लास ए से, बिल्कुल। क्योंकि पहला जो ऑक्टेट है, हमने डेसिमल में पहले ऑक्टेट की वैल्यू को देखना है कि अगर वो 0 से लेके 127 के दरमियान है तो ये पहली क्लास ए होगी। जी, ये कौन सी क्लास है? क्लास सी। ये सबसे आखिरी क्लास है, क्लास ई। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इनके आंसर गिवन है, तो ये क्लास ई बनती है, क्योंकि हमने क्लास का जो टेबल देखा था उसमें रेंजेस बताई गई थी। तो क्लास ई हमारी सबसे आखिरी क्लास है, तो ये 252 क्लास ई से बिलोंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सबनेटिंग का, इसको आप देखें, ये है ऑलरेडी इस स्लाइड के अंदर सॉल्व है, बट आप खुद से सॉल्व करें और लॉजिक्स बनाएं। यहाँ एक और लॉजिक भी log 2 प्लस द पावर, ठीक है, log 2 और 256 की, इस लॉजिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बिट्स के लिहाज से भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस लॉजिक से भी आप सॉल्व करें, आपको ये कंसेप्ट समझ आए, ताकि आप खुद से भी सबनेटिंग परफॉर्म कर सकें, और आखिर में ये इसका आंसर गिवन है। तो होपफुली आपको इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और दोबारा इंशाल्लाह फ्राइडे को हम डिस्कस करेंगे।